Let's read the question. Present question based है statement 1 and statement 2 पर. Statement 1 में कहा गया है a point charge is brought in an electric field. The field at a nearby point will increase whatever be the nature of the charge. And बच्चों statement 2 में कहा गया है the electric field is independent on the nature of charge. तो बच्चों इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो अगर हम बात करेंगे एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो रेडिएट होंगी रेडियली आउटवर्ड. एंड बच्चों ऑन द कॉन्ट्रारी अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट चार्ज की, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस आएंगी वो रेडियली इनवर्ड आएंगी. तो बच्चों अब अगर हम कंसीडर करें, सपोज मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग EA, दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब बच्चों यहाँ पर हम एक पॉइंट चार्ज को लेकर आते हैं. तो इस पॉइंट चार्ज को हम मान लेते हैं Q. तो अब Q कैसा है, इधर पॉजिटिव है और निगेटिव है. अब बच्चों अगर Q पॉजिटिव है तो इसमें से जो लाइंस निकलेंगी वो आउटवर्ड निकलेंगी. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q के कारण एग्जिस्ट करता है यहाँ पर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड की डायरेक्शन में है. तो हम बोल सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. अब बच्चों अगर हम बात करें कि ये जो Q चार्ज को हम ला रहे हैं वो निगेटिव चार्ज है, तो इसमें जो लाइंस एंटर करेंगी वो कैसी होंगी, इनवर्ड होंगी इस तरह से. तो हमें इस लाइन से मतलब है. तो ये जो लाइन एग्जिस्ट करती है EQ, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 में इंक्रीज वर्ड है उसके कारण पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट 2 में जो इंडिपेंडेंट वर्ड है उसके कारण ये स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग हो जाता है. सो वी कैन से दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. थैंक यू.